गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग देखे थे, चर्चा किए थे 11D में जो आपका ऑप्शनल पेपर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उसमें हम लोग ये देखे थे कि निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन किसे कहते हैं। फिर उसको हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि निर्देश क्या है, परामर्श क्या है, मार्गदर्शन क्या है। जो ये तीनों की बात हो रही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्या है? तीनों बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या इसको समझते हैं, एक ही समझते हैं कि निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन। वर्तमान में मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं आती है और उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति अलग अलग रूप में अलग अलग व्यक्तियों से क्या करता है, उसका निचोड़ चाहता है और उस निचोड़ में उसको सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है जो उनको क्या करती है, आगे की तरफ ले जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन बोलते हैं। दुनिया में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिनकी समस्या क्या है, नहीं हो। क्या है? वैसा कोई नहीं है। सबकी समस्या क्या है, कुछ ना कुछ है। किसी को खाने को, किसी को पीने के, किसी को सोने को, किसी को रहने को, कोई बीमारी से परेशान है। ठीक है, इस तरह अनेक समस्या है। जब तक हमारे पास उस सारी समस्या का निचोड़ नहीं मिलेगा तब तक हम क्या करते हैं, उसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो चर्चा करें कि अगर आपसे कोई बता रहा है कि निर्देश क्या है, लेकिन यहां पे एक चीज देखने की जरूरत, कल चर्चा की थी निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन। निर्देश में क्या होता है, आपको गाइड किया जाता है, आपको 100%, 100% उस बात को मानना पड़ेगा। वो परिवार में हो या विद्यालय में हो या सर्विस में हो, वहां पे सीनियरिटी, जूनियरिटी, इसके साथ साथ एज भी मायने रखता है। जॉब में जाइएगा तो सीनियरिटी, जूनियरिटी, लेकिन आप फैमिली में है, सोसाइटी में है, परिवार में है, तो वहां पे क्या होता है, छोटा बड़ा दिखाया जाता है। लेकिन वही बात जब हम परामर्श में जाते हैं तो परामर्श क्या होता है, आपको कोई दे सकता है, आपको बड़े व्यक्ति भी दे सकता है, छोटा व्यक्ति भी दे सकता है। आपको उस मानिए या न मानिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। मार्गदर्शन में क्या होता है कि व्यक्ति क्या होता है, खुद चलकर किसी तथ्य प्राप्त किए, किसी मंजिल को प्राप्त किए हुए व्यक्ति के पास खुद जाना पड़ता है और वह व्यक्ति क्या करता है, हमको बहुत समय, कम समय में उसका क्या करता है, समाधान कर देता है, निचोड़ कर देता है। तो इतना तो आप लोग देखें कि निर्देश क्या होता है, 100% ऑर्डर होता है। परामर्श क्या होता है, आप मानिए या ना मानिए, माने या न माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मार्गदर्शन के लिए क्या होगा, खुद आपको जाना पड़ेगा। ठीक, इतना तो समझ लिया, इतना में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे ये बात है कि हम इसको लेते क्यों हैं, हमारे पास कौन कौन सी समस्या है। खाने पीने, सोने बैठने, बस यही समस्या है। बीमारी से यही समस्या है। तो इसके लिए हम आपको कम से कम आज 10 पॉइंट लिखा दे रहे हैं। आप उस पॉइंट को क्या कीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन किसे कहते हैं और इनसे क्या होता है, क्या क्या सीखने को मिलता है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट देखिए, सब्जेक्ट जिसको मैटर बोलते हैं, मैटर, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं क्या, विषय, वस्तु, कंटेंट, कंटेंट। ठीक है, तो चलिए मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है। मेरा फर्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत सहायता करना। व्यक्तिगत सहायता करना। अब व्यक्तिगत सहायता क्या करना, माने व्यक्ति के पास जो समस्या है उस समस्या में क्या करना, हमें सहयोग करना। वो टीचिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, एजुकेशन में देखा जाएगा तो जब पढ़ने लिखने में क्या है, हमें टीचिंग, पढ़ाना, रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना,
अगर इस टाइप की समस्या है तो हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत तौर पे इंडिविजुअल हम क्या करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे कि तुम्हारा राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा, तुम्हारा रीडिंग स्पष्ट नहीं हो रहा, टीचर को पढ़ाने का शैली भी नहीं, तो यहां पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ चलता है। ठीक है, चलिए तो हम अगला पॉइंट पर देखते हैं कि व्यक्तिगत समस्या मनुष्य को हमेशा क्या होना चाहिए, जो सोच होना चाहिए वो एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं बता रहा, सेकेंड आपका पॉइंट है भावी जीवन के लिए तैयार करना। क्या पढ़ने लिखने से आपके हर चीज हो जाएगा? आप किसी को ऐसा मोटिवेट कीजिए, ऐसा मोटिवेट कीजिए कि वह व्यक्ति क्या हो जाए, ये वो लायक बन जाए, एक मंजिल प्राप्त कर सके, जिससे उसके आर्थिक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो वो क्या हो, सॉल्व हो जाए। वह व्यक्ति आपको क्या करेगा, लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। जबकि हमें करना चाहिए एक दूसरे के प्रति हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी निगेटिव कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आप कठिन से कठिन परिश्रम कीजिए, उसको भी कठिन से कठिन परिश्रम कराने के लिए क्या कीजिए, मोटिवेट कीजिए। जी यहां पे तुम्हारी ये चीज की कमी है, यहां पे ये चीज की कमी है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें मंजिल प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे पास जो गलत पहलू है उस गलत पहलू को छोड़ो और कुछ अच्छा पहलू की तरफ चलो। ठीक है, चलिए तो मेरा थर्ड पॉइंट भावी जीवन के लिए तैयार करना। मेरा थर्ड पॉइंट क्या है, समायोजन। समायोजन के नाम सुने होंगे, समायोजन करना या सिखाना। समायोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। एक क्लास में, एक परिवार में क्या जो भी व्यक्ति रहते हैं सभी की नेचर एक समान होती है? बिल्कुल नहीं होती है। सभी में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस होती है, कुछ ना कुछ अलग रोल होती है। परिवार में किसी को ज्यादा लाइक किया जाता है, किसी को कम किया जाता है, किसी को ज्यादा प्यार दुलार स्नेह मिलता है, किसी को कम मिलता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, सबको एडजस्ट करके चलना चाहिए, सबसे रिलेशन रखना चाहिए। अब क्लास में गए तो आप बोले कि वो ऐसी है, वो ऐसा लड़का है, उसका तो हम मुंह तोड़ देंगे, उसको तो मार देंगे। ये आपकी जो टोन है, ये टोन क्या है, बिल्कुल अच्छा नहीं। आपका बिहेव होना चाहिए, आपका व्यवहार होना चाहिए, आपका रिलेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सबसे मिलजुल कर। सबसे पहले तो आप 2 ईयर के लिए आए हैं यहाँ पे, 2 ईयर खत्म होगा आप चले जाइएगा। अगर आप बोले कि वो लड़का हमको ऐसे बोल रहा है, उसको तो मुंह तोड़ देंगे। कैसे कहा? हो सकता है आपको मजाक के तौर पे कह दिया, आपको कमेंट भी कर दिया, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात है, उस छोटी बात को आपको क्रिटिकल बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की तरफ हम लोग मोड़ करते हैं, रुख करते हैं। चलिए आपका पॉइंट जो 4 नंबर है, वो 4 नंबर पॉइंट क्या है बता रहे हैं आपको, मानव में बदलती प्रवृत्ति का विकास। माने मानव में बदलती प्रवृत्ति का विकास। मेरे कहने का मतलब है, तात्पर्य है कि एक किसी का विकास हो जाए तो क्या सोसाइटी, समाज, परिवार, हर किसी का विकास हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो करना क्या चाहिए कि जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी सोच है, उस सोच पे काबू रखने की जरूरत है। इतना कहें कि सबका साथ सबका विकास। अगर किसी चीज के प्रति हमारा झुकाव, लगाव, रुझान पॉजिटिव है, तो अगर ये भी देखे कि कोई करने वाला है उस वर्क को, उसको भी हम मोटिवेट करके तुम भी करो। ठीक है,
तो मानो कि हमेशा जो क्या होती है, जो थॉट होती है पॉजिटिव होना चाहिए, अगला सीढ़ी अगले पावदान की तरफ चलना चाहिए, पिछले पावदान की तरफ पीछे कभी नहीं आना चाहिए। इसके साथ साथ जो क्या है सोसाइटी है उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आप जिस समाज में रहते हैं, आप जिस कल्चर से आते हैं, आप जिस कल्चर को मानते हैं, वहां पे आपको दो रूप में देखा जाता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। वही एक परिवार में, एक गांव में देखा जाता है, वही कोई लड़का उस रास्ते से जाता है तो बोलता है कि यार इस लड़का का संस्कार क्या है, बहुत अच्छा है, इस लड़की का संस्कार क्या है, बहुत अच्छा है, इसके मम्मी पापा का दिया हुआ संस्कार है, अच्छे शिक्षक का दिया हुआ एक्टिविटी है। लेकिन वही कुछ आवारा लड़का होता है जो गलत होता है, उसको कोई व्यक्ति अपने द्वार पर भी बैठने नहीं देते हैं, उसको कोई अपने लड़का लड़की से बात करने नहीं देते हैं। तो क्या उसके जैसे हम लोग को बनना है, वैसी हमारी प्रवृत्ति हो, वैसा व्यक्तित्व का विकास हो? बिल्कुल नहीं। हमें एक संस्कार व्यक्ति होना चाहिए, हमारी अनुकरण अच्छा होनी चाहिए। चलिए तो शॉर्टकट में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोग समझदार, आप लोग को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। चलिए मेरा 5 नंबर पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। आपका 5 पॉइंट है सामाजिक मापदंड तथा उत्पन्न परिस्थिति। सामाजिक मापदंड, ठीक है, या सामाजिक परिस्थिति उत्पन्न होना। समाज में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसका समाधान करना क्या होता है, बिल्कुल कठिन होता है। वैसी परिस्थितियां एकाएक आती है और उस परिस्थिति का हमें क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। जैसे मारपीट की बात है, यहां पे मारपीट क्या हमेशा होता है? एक्सीडेंट क्या हमेशा होता है? झगड़ा क्या हमेशा होता है? एकाएक हमारे पास कोई सर्प आ गया, सांप आ गया, उसके लिए हमारे पास समाधान होनी चाहिए कि नहीं, कि नहीं होनी चाहिए? क्या रोड पे चल रहे थे एकाएक कुत्ता आ जाता है, प्रतिदिन आता है? तो इस सारी परिस्थिति क्या है, आपकी भावी जीवन के लिए तैयार करती है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे को सहयोग लेते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। आपका 6 नंबर पॉइंट है, ठीक है, जटिल सामाजिक आवश्यकता परिवर्तन के अनुरूप तैयार होना। माने जटिल का बात आप लोग सुनते हैं, क्रिटिकल का बात आप लोग सुने हैं। जटिल परिस्थिति, जटिल समस्या, और उस समस्या के अनुसार क्या होना चाहिए, आपको अनुरूप तैयार होना चाहिए। क्रिटिकल, जटिल। अब आपका पॉइंट नंबर क्या है, 6 पॉइंट है, जटिल समस्या के लिए तैयार होना। जटिल समस्या के लिए तैयार होना या इसके अनुरूप अनुसार व्यवस्थित करना। ठीक है, मनुष्य के सामने जब जटिल कठिन परिस्थिति आती है तो क्या करते हैं, किसी जानकार तत्व व्यक्ति, किसी अनुभवी व्यक्ति का यो सहयोग लेते हैं और उस सहयोग के माध्यम से अपनी जो क्रिटिकल समस्या है, उस जटिल समस्या, उसका निचोड़ निकालते हैं और उसकी अनुरूप अनुसार क्या होता है, ढलना पड़ता है। ठीक है, हो जाएगा। तो जैसी परिस्थिति उस परिस्थिति के अनुसार अनुरूप क्या होना, वर्क करना पड़ेगा। आपका नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर पॉइंट है, क्षमता योग्यता को देखते हुए। क्षमता योग्यता को देखते हुए। जब आपका वेट है 25 केजी, लेकिन आपका वेट आपको 30 केजी का दे दिया जाए उठाने तो होगा। आप पढ़ते हैं वर्ग 1 में,
आप वर्ग 6 का आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा तो चलेगा। तो सबसे पहले अगर निर्देश दिया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, तो सबसे पहले इस पे ध्यान देना होगा, इस पे ध्यान देना होगा। योग्यता, क्षमता, बुद्धि, विवेक, संस्कार, इस सारी चीज पे क्या होगा, आपको फोकस करने की जरूरत है। जब तक हर पहलू को आप नहीं समझेंगे, जब तक हर पहलू पे आप फोकस नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, उसका निचोड़ नहीं निकल सकता है। ठीक है, हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ, दिक्कत, समस्या, अगर उसको समस्या होगी तो पूछेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपकी चर्चा हम कर रहे हैं, 8 नंबर आपकी पॉइंट है क्षमता, योग्यता, बुद्धि, विवेक के आप लोग देख रहे हैं, जीवन परिवर्तन चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, जीवन का नाम सुने हैं, जीवन परिवर्तन चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, इसका भी नाम सुने हैं। जैसे आप लोग ग्रोथ का नाम सुने, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये क्या है? ये क्या है? ये दोनों चलने वाली, जीवन परिवर्तन चलने वाली प्रक्रिया। लेकिन क्या होता है, एक समय आता है स्टॉप हो जाती है, लेकिन यह क्यों नहीं स्टॉप होती है? इसका लगाव क्या है? मानसिकता से है, मेंटली है। इसका क्या है? फिजिकली है। तो ग्रोथ क्या होता है, एक लिमिट समय रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुकता है। लेकिन यह जीवन सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, क्या है? यह कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। जब हम आपको कुछ दे रहे हैं तो हम आपसे कुछ ले भी रहे हैं। ठीक है, तो यह प्रक्रिया होती है, ये जीवन परिवर्तन चलने वाली जो सीखने की प्रक्रिया है, जो सीखने की कला क्या है, वह लाइफ टाइम चलने वाली है। क्या हमेशा इसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव होते रहता है। तो उससे मनुष्य को क्या होना चाहिए, कभी नहीं घबराना चाहिए। चलिए मेरा 9 नंबर पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 9 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए। विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, आप जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं, आप जो भी हैं, टीचर क्लास में आए सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए, अब मैथ की चर्चा कर रहे हैं, मजा आएगा? बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो आप जिस वर्क को करने के लिए गए, जिस कार्य को करने के लिए गए, बस आपका रिलेशन लगाव उसी वर्क से, उसी कार्य से होना चाहिए। तब क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा। तो आपका जो सोच होगा, नीड होगा, आवश्यकता होगी, क्या होगी, अच्छा होगी। ठीक है, तो हमेशा जिस चीज को कीजिए, उस चीज के प्रति आपका क्या होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे हैं, आपकी 10 नंबर पॉइंट है। ठीक है, प्रतिष्ठा संबंधित निर्देश। प्रतिष्ठा, मान सम्मान संबंधित निर्देश। कभी किसी को किसी जगह पर क्या करना चाहिए, उसकी डिमेरिट को ओपन नहीं करना चाहिए। उसकी जो मेरिट होगा उसको ओपन कीजिए। नॉट फॉर डिमेरिट, डिमेरिट की जरूरत नहीं। हाँ, उसकी जो डिमेरिट है, उस डिमेरिट को ओपन कीजिए, बस सिंगल उसके सामने। एक डियर फ्रेंड, एक अच्छे मित्र की क्या होती है, ये भूमिका होती है। एक अच्छे फैमिली की क्या होती है, ये भूमिका होती है। एक अच्छे टीचर की क्या होती है, योगदान होती है। ठीक है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जिसका लगाव, जिसका रिलेशन हो, उस रिलेशन के प्रति उसका क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए।
अब उसके बाद आता है लचीलापन। माने लचीलापन का मतलब क्या होता है? आसान, सरल, साधारण। जो भी वर्क कराइए वो क्या कीजिए, इस लेवल में जाइए, आसान से लेकर कठिन की तरफ जाइए। अब एक उसको क्रिटिकल मत दीजिए, कठिन मत दीजिए, नहीं तो क्या होगी, समस्या उसके साथ अनेक समस्या उत्पन्न होगी। और जो आपका निर्देश होगा, जो आपका गाइड होगा, उसको क्या होगा, उस समझने में बिल्कुल असमर्थ होगा। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता। चलिए थोड़ा सा और है, हम लोग इसको चर्चा कर ले। व्यक्तिगत विभिन्नता का नाम सुने हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? क्लास में देखते हैं कि सभी व्यक्ति क्या एक समान है? सब नहीं है। इतना तक कि वो तो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की बात अलग है। क्या सभी की सुंदरता एक समान है? क्या सभी ग्रुप है? क्या सभी अच्छा नहीं है? ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना चाहिए, अब व्यक्तिगत विभिन्नता की बात हुई। ठीक है, अब व्यक्तिगत समान देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता। अब व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या होती है? आप तो मानते कि 12 नंबर पॉइंट हो गया। व्यक्तिगत जब एजुकेशन देने जा रहे हैं समाज में, सोसाइटी में, परिवार में, स्कूल में, तो एक अच्छे संस्कारी व्यक्ति की क्या होती है, ये रोल नहीं होती है कि क्या करे, व्यक्तिगत विभिन्नता की तरफ विशेष फोकस करें। क्लास में मन समान, विशिष्ट, विकलांग, दिव्यांग, अच्छे बुरे, सुंदर, क्रूप, लंबा चौड़ा, मोटा, काला, क्या सभी है। लेकिन टीचिंग करते समय इस सारे बिंदु पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि कोई बच्चा कैसे पिछड़ रहा, जो मेरा सोच है, जो मेरा थॉट है, जो मेरा थिंकिंग है, सबके लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और प्लस एक समान होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक की भूमिका होती है क्लास में सबको एक नजर से देखना, किसी प्रकार की भेदभाव नहीं तो शिक्षक गए, टीचर गए, देखिए कि वो सुंदर है, उसका आवाज मीठा है, वो बहुत अच्छी बात करती है, चलो उसको 10 नंबर ज्यादा दिया जाएगा। बट ये सारी चीज क्या होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता यहां पे क्या होना, एजुकेशन में देखना ही नहीं चाहिए। अगर उस टाइप पे देख रहे हैं तो पॉजिटिव सेंस के अनुसार देखें, जी उसका हमारे पास क्या है, निचोड़ हो सके, उसका निदान हो सके। ठीक है, चलिए तो हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आवश्यकता गोपनीयता बनाए। जो क्या है, आवश्यकता होती है, आवश्यक गोपनीय, आवश्यकता या आवश्यकता बनाए रखना। आवश्यक गोपनीयता बनाए रखना, यहां पे होती क्या है कि सबकी बात होती है, उस सारी बात को आप सुनिए, उस सारी बात को सुनिए, लेकिन अगर उसकी जरूरत है तो उसको ओपन कीजिए, जरूरत नहीं है तो अपने अंदर बचाने की क्षमता रखिए। ओपन करने की जरूरत नहीं है। आपकी एक से छोटी बात क्या होती है, कठिन हो सकती है, क्रिटिकल हो सकती है, जटिल हो सकती है, और मॉडल मार कराने वाली हो सकती है। जिसे मानते हैं हम ही से कोई बोला, जिससे हम पूछे कि क्लास में खूब एग्जाम हुआ है, चीट खूब किया है, कोई बोला कि आपसे कौन बोला? अगर हमारे पास गंभीरता नहीं है, अगर हम बोल दें तो जिसका तो हम नाम रखें उसका तो मुंह तोड़ देगा दूसरा कोई। तो जितनी छोटी से छोटी बात है, बेकार की बात है, उस बेकार की बात को चर्चा करने की जरूरत नहीं। एक सामाजिक प्रवृत्ति है, और समाज की प्रवृत्ति को आप अकेले क्या करते हैं, नहीं सुधार सकते हैं। इसलिए कि समाज फॉर्मल, इनफॉर्मल, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, औपचारिक, अनौपचारिक सभी रूप में सीखता है। अगर कुछ ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है जो देख कर हम क्या करते हैं, उसको अनुकरण कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं?
लेकिन कोई ऐसी चीज होती है जिसको सिखाने के बावजूद भी हम सीखने के लिए तत्पर तैयार नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप इस सारी बात पे क्या करना है, आपको विशेष ध्यान देने के लिए आपके 14 नंबर पॉइंट है। 14 नंबर पॉइंट कहते हैं संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास। संपूर्ण विकास, संपूर्ण का विकास क्या होता है, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का क्या होता है कि मनुष्य के हर पहलू, सारी पहलू पे क्या होना, फोकस करना, सारी पहलू पे ध्यान देना। उसकी समझो कि पैर की अंगुली से लेकर सिर का जो बाल होता है यहां तक हमें ध्यान देने की जरूरत है। खाना पीना, भोजन, वस्त्र, आवाज, सारी चीज पे आपको फोकस करने की जरूरत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वांगीण विकास बोलते हैं। टीचिंग का करना है तो टीचिंग कराएं, शिक्षण देना है तो शिक्षण दें, भोजन देना है तो भोजन दें, वस्त्र देना है तो वस्त्र दें, बीमारी है तो उसको उपचार कराएं, मेडिसिन दें, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वांगीण विकास बोलते हैं। तो हर व्यक्ति, हर सोसाइटी, हर समाज अपने बच्चा को इस सारी चीज देने के लिए तैयार हो जाएगा तो समझिए कि उस दिन ही समस्या क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वांगीण आप लोग को समझ में आ गया कि सर्वांगीण का मतलब है पूरा विकास। आपके परिवार में जो बच्चा है, अगर वो बच्चा जिस चीज को मांग करता है तो देखिए कि अगर उसको बेनिफिट है तो उसको दीजिए, लेकिन कुछ ऐसा हल तक उसे नहीं कर दीजिए कि क्या करे, उस ट्रिक से ही निकल जाए अलग। बिल्कुल नहीं वैसी करने की जरूरत है। चलिए, मेरा 15 नंबर पॉइंट है क्या, अब 15 नंबर पॉइंट कहता है क्या, देखिए, अनुशासन। अनुशासन, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, तो अनुशासन हर जगह बना के रखिए। अपने से बड़े छोटे, शिक्षक, मम्मी पापा, समाज में जो है उनके, रिलेशन में जो है उनसे, मामा मामी, मौसा मौसी, सभी से आपका जो बिहेव होना चाहिए, जो रिलेशन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आप उसी के बदौलत आप आगे की तरफ जाइएगा। जब आप एक दूसरे के मान सम्मान का ख्याल नहीं कीजिएगा, मान सम्मान नहीं दीजिएगा, तो क्या आपको मान सम्मान मिलेगा? जब हम छोटे को मान सम्मान देना ही भूल जाए तो क्या छोटा हमको मान सम्मान देगा? कभी नहीं देगा। चलिए, तो मेरा अंतिम 16 नंबर पॉइंट है, और 16 नंबर पॉइंट क्या करता है, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम माने सिलेबस। सिलेबस क्या करना चाहिए, बच्चा को उसे अवगत कराए, उसे गाइड करें, और उसकी क्षमता योग्यता के अनुसार हम क्या करें, सिलेबस को उपलब्ध कराएं। कहने का तात्पर्य असेंडिंग क्रम में, एकाएक नहीं, असेंडिंग क्रम में हम क्या करें, निचले पावदान से चढ़ते हुए आगे की तरफ ले जाएं उसको, तब उसका क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा, तब वह कुछ कर सकता है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं करेगा भविष्य में। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट मेरा 17 नंबर पॉइंट क्या है, 17 नंबर पॉइंट कहता है क्या, उचित नियोजन। उचित नियोजन माने उचित आवश्यकता की चीज, जो जरूरी है उसको, जो जरूरी है उसको बिल्कुल नहीं, और उसको अपने आप तैयार, बोलिए कि हाँ अपने आप पे तुम क्या हो, सेल्फ डिपेंड रहो। जब आप सेल्फ डिपेंड रहिएगा तो आपका क्या होगा, मंजिल बहुत आसानी से मिलेगा। हमको ये चीज करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। उसके बाद धार्मिक नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। चलिए, 18 में देखते हैं, धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। सब कोई जिस रिलीजन से आता है, रिलीजन से, जिस कल्चर से, तो अपने धर्म के अलावा क्या करता है, दूसरे को धर्म जो होता है उसको अपोजिट देखता है।
उसका मोरल अपने धर्म के प्रति नैतिकता होती है क्या अच्छा होती है। अब जैसे हिंदू कम्युनिटी के छात्र होंगे या हिंदू कम्युनिटी के व्यक्ति होंगे और मुस्लिम कम्युनिटी को क्या करते हैं, कुछ गलत निगाह से देखते हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी के जो छात्र छात्रा लड़का लड़के वो हिंदू कम्युनिटी को क्या करते हैं, गलत देखते हैं। अरे यहां तो आप शिक्षित हैं, आपको तो यहां पे ध्यान देना चाहिए कि दुनिया में जो भी मनुष्य है सब क्या है, एक समान है। आपका ब्लड और मेरा ब्लड में कोई डिफरेंस नहीं है, रेड है। आपका प्लेटनेस मेरा प्लेटनेस क्या है, सेम है। आपकी थिंकिंग अलग हो सकती है। यहां तो आप तब कि आपको बुझाना चाहिए मनुष्य में कुछ ऐसे बिंदु है जो सभी में एक समान होते हैं, जैसे आंख, कान, नीक, जीभ, चमड़ी। आंख आपका मेरा है, कान मेरा है, नाक है, त्वचा है, ये सब क्या है, एक समान है। तो फिर हम इस दुनिया में आकर एक कास्ट फैक्टर की जो भावना होती है उस कास्ट फैक्टर के क्यों रखें। एक अच्छे मनुष्य, एक अच्छे व्यक्ति का क्या करें, निर्धारित करें। चलिए, तो हम लोग का क्लास थोड़ा हो सकता है कि लंबा भी हो गया, तो हम लोग क्लास को क्या करें, यहीं पे एंड करें। तो आप प्रतिदिन YouTube चैनल पे जाइए और उस पे सर्च कीजिएगा अशरफ चाणक्य बेतिया, और आप उस वीडियो को देखिए, अपने एक दूसरे दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कीजिए, कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा मेहनत आपके से क्या है, जुड़ा हुआ है। जब हमको पढ़ाने से अगर आपको कुछ समझ में नहीं है तो मेरा पढ़ाने से क्या मकसद है। हम किसी भी बोझ बनना नहीं चाहते हैं। फर्स्ट या बार आप लोग को हम बोले हैं कि हमसे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपसे होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग क्या कर रहे हैं, यही पे एंड करते हैं। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।